Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of mathematical reasoning. So इससे पहले हम लोगों ने 2-3 lectures cover कर लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम सिनेरियो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. आज डिस्कस करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, हाउ दीज क्वेश्चंस आर कोरिलेटेड एंड हाउ दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन. अगर मैं इन तीनों को कोरिलेट करूं तो आप लोगों को इनके फॉर्मूलेज पता होंगे. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम एंड स्पीड इज इक्वल्स टू, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. ये तो हम लोगों ने बहुत पहले वाली क्लासेस के अंदर भी, छोटी क्लासेस के अंदर भी डिस्कस कर रखा है कि कैसे ये फॉर्मूलेज को कोरिलेट करते हैं. नाउ अब जो इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है दैट इज़ जहाँ कन्फ्यूज़न आती है बच्चों को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने में या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने में, यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है. तो कब लोगों को आइडेंटिफाई तो होता है कि 18/5 से मल्टीप्लाई करूँ या 5/18 से मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन ये 18/5 या 5/18 आया कहाँ से, इनकी बात करते हैं. तो फर्स्टली जब आप किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे तो आप ये देखो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, डिवाइडेड बाय एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं. तो पहले 1 आवर में कितने मिनट होते हैं ये वाला इम्पॉर्टेंट है. 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और आपके 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं. तो टोटल ओवरऑल 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, दैट इज ओवरऑल. तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिक थिंग्स होती हैं. 1000 डिवाइड बाय 3600, तो 1000 को जब आप 3600 से डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम 00 एंड देन 2 5 टाइम्स में, 2 18 टाइम्स में, तब जाके आपका 5/18 वाला पोर्शन क्लियर होता है. और जब इसको रेसिप्रोकल कर देते हो तो 18/5 वाला पार्ट निकल के आ जाता है. तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं इनके क्वेश्चंस को. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट, क्योंकि हम लोग हमेशा से बेसिक टू द मॉडरेट लेवल करते हैं. तो बेसिक लेवल में यही है कि आप मीटर पर सेकंड को या किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो फर्स्टली आपको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में. तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो.
ठीक है, तो डन। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, इसमें इतना टाइम कंज्यूमिंग है ही नहीं। फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 3 3s are 9 + 1, इट विल बी लाइक दिस। ये इस तरीके से है, तो 3 3s are 9 हो जाएगा, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10/3 बेसिकली। मल्टीप्लाई एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 से, तो अभी हमने किया था 18/5 से, क्योंकि 5/18 हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज किलोमीटर 18/5, और अगर आपको कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकेंड तो आपको 5/18 करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली उल्टा लिख दिया क्या, किलोमीटर पर आर करना है तो आपको यही बेसिकली करना पड़ेगा। तो 3 1 3 6, तो 6 2 12 जो है वो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू मल्टीप्लाई बाय 18/5, और इस केस के अंदर 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, कितना टाइम लगेगा 50 किलोमीटर ट्रैवलिंग, अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मुझे कितना टाइम लगेगा। जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 2। विद इन सेकेंड्स का ये क्वेश्चन है। अब आपको हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, टाइम के लिए। तो टाइम आपको पता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 50 और स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हर घंटे अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो वो 5 आवर्स के अंदर पहुंच जाएगा। 5 आवर्स में वो अपना डिस्टेंस है जो कवर कर लेगा। ओके डन। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। डन। क्वेश्चन नंबर 3 सेज एक पर्सन है जो क्रॉस करता है 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट को 5 मिनट्स में, क्या उसकी स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में। तो या तो आप डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि मीटर के अंदर किस तरीके से सॉल्व होगा या किलोमीटर में किस तरीके से सॉल्व होगा, इस तरीके से कर लो या तो डायरेक्टली, या तो आप शॉर्टकट लगाओ कि पहले 600 मीटर तो दे रखा है, इसको अगर मैं 5 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लूँ तो मीटर पर सेकंड में मेरा क्वेश्चन आ जाएगा और किलोमीटर पर आवर में मैं आसानी से कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो बेसिकली अगर मुझे 5 मिनट को सेकंड्स बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 5 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 600 और ये आ जाएगा 1200। 5 6 30, ये आ जाएगा आपका 300 मिनट 300 सेकेंड्स। ये आ गया आपका 600 मीटर और 300 सेकेंड्स। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इट विल बिकम 2। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका आंसर। नाउ अब क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा 18 डिवाइडेड बाय 5,
बेसिकली यही करोगे। तो यहाँ पे 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये किलोमीटर पर आवर में है। नाउ 5 को डिवाइड कर दो 36 से, तो 5 7 35 एंड 10 विल बी रिमेनिंग 0.2। तो 7 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा आपका। तो 7.2 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट स्पीड। तो किलोमीटर पर आवर की आपकी करेक्ट स्पीड कैलकुलेट होके आ जाएगी। डन। किसी को कोई प्रॉब्लम तो आप लोग मेंशन कर सकते हो कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से सॉल्व करो। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक एरोप्लेन है, कवर कर रहा है सर्टेन डिस्टेंस जिसकी स्पीड है 240 किलोमीटर पर आवर, और वो कितना कवर कर रहा है 5 आवर्स। तो दैट इज द स्पीड एंड दैट इज टाइम। तो स्पीड और टाइम डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब स्पीड कितनी दे रखी है 24 किलोमीटर पर आवर, और जो आपका टाइम दे रखा है दैट इज 5 आवर। आर से आर कैंसिल आउट, देन 24 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11 12। तो 120 किलोमीटर आ जाएगी आपका डिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम इसमें, 120 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। नाउ व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है अगर सेम डिस्टेंस हो, मतलब डिस्टेंस यही रहना चाहिए कितने में 1 आवर में, मतलब 120 यहीं पे रहेगा, 1 आवर हो जाएगा। तो इसकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड के लिए मुझे डिस्टेंस सेम रखना है और टाइम हो गया 1 आवर, देन मुझे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाना है। अगर 1 घंटे में मैं पहुंचूं, 120 किलोमीटर मुझे कवर करना है 1 घंटे में, तो 120 की तो स्पीड से चलूंगी, तभी तो 1 घंटे में उसकी स्पीड को कवर करके आऊंगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया प्रॉपर सिंप्लीफाइड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया आपका करेक्ट आंसर 1200 ही तो आता है। Next is a train covers certain distance in 210 minutes। एक ट्रेन है जो कि अपनी दूरी कवर करती है 210 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब कितना टाइम लगेगा उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में। फर्स्टली यू नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। डिस्टेंस निकालने के बाद आप क्या करोगे, अगर वही आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओ तो कितनी देर में पहुंच जाओगे। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को।
डन। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर सबसे पहले बोल रखा है कि ट्रेन कितना कवर करती है, मिनट्स में कवर करती है। मिनट्स में उसको कितना मिनट लग रहा है, 210 मिनट। क्योंकि क्वेश्चन किलोमीटर पर आर में है तो इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फर्स्टली यू नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस पोर्शन। तो डिस्टेंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। मैं इतना बेसिक से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स इतनी जल्दी ग्रैप अप नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि क्वेश्चन को अपने एंड से सॉल्व करके आप लोग आंसर कैलकुलेट करो और फिर चेक करो। स्पीड कितनी हो गई आपकी, 60 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना हो गया आपको, 210 डिवाइडेड बाय 60। तो इस हिसाब से 210 क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस, जो कि किलोमीटर में होगा, क्योंकि किलोमीटर पर आर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आर आर कैंसिल आउट हो गया। नाउ डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर में। अब क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे बोल रखा है अगर वही सेम डिस्टेंस हो और मैं स्पीड अपनी बढ़ा दूं 80 किलोमीटर पर आवर कर दूं तो मेरा टाइम कितना कवर होगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आ गया मेरा 210 और स्पीड मेरी आ गई 80, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, देन 8 2 जा 16 एंड 5 टाइम्स में, तो 2 5 बाई 8 आवर्स जो होगा वो इसको लगेगा, 2 आवर्स और समथिंग मिनट। तो 2 5 बाई 8 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 21, इस तरीके से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर सॉल्व कर दिया। ओके डन, 2 5 बाई 8 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राशिद ट्रेवल कर रहा है स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फिर वो वापस जा रहा है पॉइंट ए से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। उसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। सो बेसिकली जो एवरेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर अगर आपको 2 यूनिट्स का एवरेज दे रखा है, 2 यूनिट्स का एवरेज निकालना है, तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला लगता है 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी अपॉन में ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो 2 ए मल्टीप्लाई बी कितना हो जाएगा, ए आ गया आपका 20 किलोमीटर, बी आ गया आपका 30 किलोमीटर, एंड ए प्लस बी मतलब 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 20 30 60 एंड 2 120 डिवाइडेड बाय 50। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 टाइम्स में 5 4 टाइम्स में किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे डबल ज़ीरो है तो एक ज़ीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ज़ीरो बच जाएगा। तो 120 कितने पे निकलेगा, 24 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कितने ज़ीरो थे, 2, तो यहाँ पे भी कितने ज़ीरो आएंगे, 2। तो इस तरीके से आप 2 यूनिट्स को एवरेज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ओके डन। नाउ इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, या जहाँ पे 2 से ज़्यादा यूनिट होती है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका तरीका एक अलग होता है, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने 2 यूनिट वाला सीख लिया, अब आगे सीखोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करो पहले जल्दी से।
ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एक मैन कवर कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स। तो देखो ये तो मीटर में कन्वर्ट है ही, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो, क्या ये 150 आ जाएगा? क्योंकि 2 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 1 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 2 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे? 120, और 30 सेकेंड्स दे रखे हैं, तो 120 प्लस 30 हो जाएगा 150 सेकेंड्स। ओके, नाउ इसको सॉल्वेट करेंगे तो 15 1 जा 15 4 जा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज 18/5 से करेंगे किलोमीटर पर आवर के लिए। तो यहाँ पे जो सॉल्व होके आएगा दैट इज 72/5। तो 5 1 टाइम्स में, 5 4 टाइम्स में एंड 5 4 टाइम्स में, तो 14.4 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। 14.4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करना सीख गए होंगे कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितना सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक कार है जो कि डिफरेंट यूनिट्स को कवर कर रही है, आपकी स्पीड्स को कवर कर रही है, स्क्वायर की साइड है, A B C एंड D, ये स्क्वायर की साइड है। 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड एक की 200 है, एक की 400 है, एक की 600 है, एक की 800 है। देखो डिस्टेंस सेम होता है स्क्वायर का, लेकिन स्पीड जरूरी नहीं है। हो सकता है मैंने यहाँ से यहाँ की दूरी कितने में कवर की हो, 200 किलोमीटर पर आवर में की हो। देन फिर B से C वाला पॉइंट कितने में कवर किया हो, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो क्लियर किया हो। देन उसके बाद 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कन्वर्ट किया हो। देन उसके बाद मैंने 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में क्लियर किया हो। तो अब बेसिकली डिस्टेंस तो सेम होता है, लेकिन जो आपकी स्पीड होती है इट विल डिपेंड, है ना, डिपेंड हम होती है कि हम कितनी कार कितनी स्पीड में ट्रेवल कर रहे हैं। तो अब आपको इनकी एवरेज स्पीड निकालनी है। दो स्पीड का आपको डायरेक्ट रिलेशन बता दिया, फॉर्मूला बता दी, शॉर्ट ट्रिक बता दी। अब अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो क्या ट्रिक लगाओगे दिमाग में, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने बताया कि डिस्टेंस सेम रहेगा। तो x अपॉन में 200, ये क्या कर रही हूँ मैं, x विल बी द डिस्टेंस एंड 200 विल बी द स्पीड, प्लस x अपॉन में 400, सेम सिनेरियो, देन x अपॉन में 600, देन x अपॉन में 800। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, सारी स्पीड की टोटलिटी कर ली। अगर सारी स्पीड इक्वल होगी तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4x, क्योंकि कितना कवर कर रहे हैं हम टोटल, 1 2 3 4, डिस्टेंस तो सेम ही है ना। और y विल बी द एवरेज स्पीड, y एवरेज स्पीड होगी। चलो बेसिकली अब इसको सॉल्व करते हैं। 200 400 600 800 का एलसीएम 2400 हो जाएगा। देन 200 will be 12x, then 6 times में 6x,
देन 600 कितनी बारी में सॉल्व होगा, 6 4 ज़ा, देन 8 3 ज़ा, और यहाँ पे 4x सेम टू सेम आएगा, 4x अपॉन में y, देन 12 18 18 and 4 22 and 3 25, x अपॉन में 2400 इक्वल्स टू 4x अपॉन में y। अब यहाँ से x और x एलिमिनेट हो जाएगा और क्या हो सकता है, y की वैल्यू जो है वो आएगी 25y इक्वल्स टू 2400 मल्टीप्लाई बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे सॉल्व करूँगी तो क्या पता चलेगा कि ये जो y है दैट विल बी 2400 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 25, तो 5 5 टाइम्स में, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 20, देन 0, 5 1 टाइम में, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 6 ज़ा, तो 4 6 ज़ा 24 एंड 4 9 ज़ा 36, 37 एंड 38। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर आया है दैट विल बी 384। y की वैल्यू मतलब जो एवरेज स्पीड निकल के आई है दैट विल बी 384 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 384, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। अ बॉय गोज टू स्कूल, एक बॉय जो है स्कूल जाता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, वापस आता है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। कितना टाइम उसको लगेगा, मतलब टाइम तो दे रखा है 5 आवर्स, कितनी दूरी वो कवर करता है, डिस्टेंस। तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, या डिस्टेंस आपको दे रखा है क्या, नहीं, तो डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। पहला पॉइंट है कितनी स्पीड कवर कर रहा है, कितनी स्पीड में कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। फिर दूसरी कितनी में, 5, और दोनों की स्पीड कितनी मिला के है, 5 आवर्स, ठीक है। और क्वेश्चन भी कितना दे रखा है, किलोमीटर आवर के अंदर, तो ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, देन 5x प्लस 3x इक्वल्स टू 5 आवर्स। तो अब ये हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 5 आवर्स इन टोटल, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, उल्टा कर दिया, कुछ तो गलती की है। ये है 2 बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 6, तो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 5 आवर्स। तो 3 प्लस 2 विल बी 5 आवर्स, तो 5 आवर अपॉन में 6 इक्वल टू 5 आवर। तो यहाँ पे 5 आवर मत करो, x ही रहने दो ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, x की वैल्यू निकालनी है। अब या तो आप 5 से 5 कट कर दो और x की वैल्यू डायरेक्टली 6 किलोमीटर कर दो, या तो जिसको समझ नहीं आया ये 5 से 5 कट क्यों हो गया, तो वो ऐसे भी कर सकता है, 5x अपॉन में 6 इक्वल्स टू 5, 5x इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 5, कैंसिल आउट होके 6, दोनों ही टाइप्स में आपका जो आंसर है दैट विल बी 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर करेक्ट आ जाएगा। तो अब आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है दैट इज नॉट योर होमवर्क, इसको सॉल्व करा देते हैं। 2 ट्रेन है, एक 152.5 मीटर लॉन्ग है और एक 157.5 मीटर लॉन्ग है, अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है। देखो अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है तो स्पीड को ऐड करते हैं, ये समझना,
और डायरेक्शन अलग अलग होती है, सेम डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन मतलब बिल्कुल अलग जा रहे हैं, तो मीट करेंगे कहीं ना कहीं ऐसे घूम के, ठीक है। तो इनकी स्पीड को हम क्या करते हैं, माइनस। दोनों को समझना, अगर स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो प्लस होती है, अदरवाइज माइनस होती है। तो क्या बोल रखा है, पहले आप ऐड करोगे 152.5 किलोमीटर, देन 157.5 किलोमीटर, देन कितना हो जाएगा, ये होगा टोटल डिस्टेंस। नेक्स्ट इज सेकेंड्स में दे रखा है आपको, मीटर पर सेकेंड के अंदर, तो 9.3 सेकेंड। तो अब इसको टोटल कर दो, 5 and 5 10, 7 and 2 9 and then 10, फिर उसके बाद 5 and 5 10 and 1 11, तो ये हो जाएगा 1 and 2 and 3, 310 और डिवाइड में आ गया 9.3, ठीक है, 310 आ गया। अब ये पॉइंट के बाद वाला जीरो हट जाएगा, अब क्योंकि 0.3 है तो यहाँ पे जीरो लगा दो, पॉइंट हटा दो, और किससे मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आर के लिए, 18/5 से। अब चाहो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, यह आएगा 100 टाइम्स में, इसको मैं अलग कलर से दिखाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, दैट विल बी 100 और ये हो जाएगा 31 3 31 से डिवाइड कर रही हूँ, 31 100 टाइम्स में 31 3 देन 3 को कट कर रही हूँ 3 6 5 को कट कर रही हूँ 5 20 टाइम्स में, तो आपका 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। इसमें नया क्वेश्चन था इसलिए ये एक अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको, तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 इज द होमवर्क क्वेश्चन। आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करो, इससे आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी में दोनों में फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। बाकी कोई भी टाइप का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।